नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। बात हरियाणा दिवस समारोह के भव्य समापन की। 3 दिनों तक चली इस सांस्कृतिक यात्रा जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची तो पीछे छोड़ गई परंपरा, संस्कृति और विकास की झलक। आइए जानते हैं इस विकास की गाथा। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक अभियान था, अपनी जड़ों को जानने का, समझने का, सहेजने का, परंपराओं को आगे बढ़ाने का और आधुनिक हरियाणा की नई उड़ान को सलाम करने का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित हुए समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने प्रदेश के 59 वर्षों की विकास गाथा को गर्व से याद किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है, वहीं अब हरियाणा की डबल इंजन सरकार हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ ले जा रही है। साथियों, वर्ष 1966 में प्रदेश में सड़क, बिजली और पानी के साधन नामात्र के थे, वहीं अब हर गांव को हरियाणा के पक्की सड़क लगी है। पक्की सड़क से हमारा हर गांव वो जुड़ा हुआ है। अब 86% गांव वह ढाणी में आज हरियाणा के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम हो रहा है और बिजली से हमारा चाहे गांव है, ढाणी है, अग जगमग हो रही है। राज्य के आज हर घर में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का काम भी ये हुआ है। सिंचाई के लिए पर्याप्त नहरें व अन्य साधन भी आज उपलब्ध हैं। हमारे उद्योगपतियों और श्रमिकों की इस बात का श्रेय जाता है कि हरियाणा आज ऑटोमोबाइल, आईटी और अन्य उद्योगों का एक बड़ा केंद्र बना है। हमारे इंजीनियर और योजनाकार सराहना के पात्र हैं, जिन्होंने यहां बहुत ही उत्तम व अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। आज यहां चमचमाते चौड़े राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेल मार्ग व मेट्रो मार्ग, मेट्रो रेल का भी आज जाल बिछा है। उन पर बने अनेक ओवरब्रिज व फ्लाईओवर जनता का जीवन सरल और सुगम करने का काम आज हो रहा है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो यहां आधुनिक शिक्षा के हर संकाय और विषय की शिक्षा देने के लिए अनेक विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान यहां खुल चुके हैं, जहां दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी हरियाणा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। साथियों, खेलों में भी, जिसकी मैंने चर्चा की है, खेलों में भी हमारे युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं में पदक जीत करके प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज मुझे खुशी है कि हरियाणा ने एक अपनी पहचान बनाई है कि हमारे हरियाणा के युवाओं को अब बिना पर्ची, बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां देने की हमारी नीति भी देश भर में आज चर्चा का विषय है। हरियाणा देश का ये पहला राज्य है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हरियाणा में लागू कर दी है। साथियों, राज्य के चहुमुखी विकास में महिलाओं की बराबर की भूमिका है। वे परंपरागत रूप से कृषि, पशुपालन और घरेलू उद्योगों के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय हमारी बहनें योगदान दे रही हैं। अब तो हमारी बेटियों ने खेलों में भी झंडे गाड़े हुए हैं। वे अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को नाप रही हैं, वायुयान उड़ा रही हैं। आधुनिक काल में
हरियाणा की महिलाएं उत्पादन, विनिर्माण और विभिन्न उत्पादों के विपणन का काम पूर्ण दक्षता के साथ हमारी महिलाएं कर रही हैं। देश व विदेश में उनकी प्रतिभा की धाक है। राज्य भर से आए कलाकारों, किसानों, खिलाड़ियों और युवाओं ने मिलकर दिखाया कि कैसे ये प्रदेश परंपरा और प्रगति का संगम बन चुका है। यहाँ की मिट्टी ने जितने योद्धा पैदा किए, उतने ही विश्व स्तरीय खिलाड़ी और उद्यमी भी। विद्यार्थियों ने नवाचार और तकनीकी प्रदर्शनियों के जरिए राज्य के भविष्य की झलक दिखाई। इन सब ने इस उत्सव को जन जन का उत्सव बना दिया और हमारी संस्कृति और लोक परंपराओं को मंच पर जीवंत कर दिया। इस उत्सव को यादगार बना दिया। मुख्य मंच पर हुए सम्मान समारोह में जब उन चेहरों को सम्मान मिला जिन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया, तो हरियाणा प्रदेश की 59 वर्षों की विकास यात्रा और भी ज्यादा यादगार बन गई। ये यात्रा इस बात की भी गवाही देती है कि हरियाणा ने संपन्नता और खुशहाली तक का लंबा सफर तय किया है। हमारा लक्ष्य है हरियाणा का संतुलित विकास, चाहे वो शहर हो, गांव हो, गरीब हो या फिर अमीर, हर किसी को इस विकास का लाभ मिले। वाकई ये उत्सव हरियाणा की आत्मा का प्रतीक सरीखा था, क्योंकि हरियाणा देश का वो प्रदेश है जिसने सीमित संस्थानों से असीम विकास की मिसाल पेश की है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।